हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्यारी सी पोएम एनेबल ली, जो कि लिखी है एडगर एलन पो ने। हम लोग बात करेंगे इस पोएम की पब्लिशिंग, टोन, स्ट्रक्चर, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में तफसील से इसमें बात होगी। पहले हम लोग देखेंगे कि ये पोएम पब्लिश कब हुई थी। ये पोएम लिखी गई थी 1849 में। अगर आपको याद हो तो ये जो टाइम पीरियड है, ये साल है, ये वही साल है जब एडगर एलन पो की डेथ हुई थी। ये पोएम तब लिखी गई थी और उनकी डेथ के कुछ ही टाइम बाद उसी साल ही पब्लिश हो गई थी। इस पोएम में जो सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया गया है वो है डेथ ऑफ अ यंग वुमन, और इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इसमें जो रिप्रेजेंट किया गया है लव को इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक हो गया, इसकी पब्लिशिंग और पॉपुलैरिटी। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, बज़ाहिर ऐसे लगती है ये पोएम जैसे कि एक बैलेड हो। स्टोरी तो बयान की गई है लेकिन ये बैलेड नहीं है। इसमें 6 स्टैंजाज हैं और सबसे ज़्यादा इसमें रिपीटिशन पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं कि रिपीटिशन का जो मकसद होता है वो किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना होता है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन पाई गई है वो है इस पोएम का टाइटल, जो कि नेम है एक कैरेक्टर का, एनेबल ली, उसे सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है। उसके अलावा जो लोकेशन है उसे भी रिपीट किया गया है, और वो कौन सी लोकेशन है? बाय द सी। इसकी जो टोन है इसकी जो टोन है वो बहुत ही यूनिक है। बज़ाहिर जब हम स्टार्ट में पोएम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि ये एक फेरी टेल हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाते हैं तो इसका जो फेरी टेल लाइक जो टोन थी वो ख़त्म होती जाती है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये एक कोई फेरी टेल नहीं है बल्कि इसका एक ट्रैजिक एंड है, और ये एक टेरिफाइंग स्टोरी है जिसमें सेपरेशन है, जिसमें डेथ है और ग्रीफ है। फिर है जी पोएम की समरी। एडगर एलन पो ने जब भी लिखा है औरतों की डेथ के बारे में ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी वाइफ की डेथ देखी है। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो पोएम लिखी गई है एनेबल ली, ये उनकी वाइफ के लिए लिखी गई है। इस पोएम में जी लव स्टोरी बयान की गई है 2 बच्चों की। ये चाइल्डहुड लव स्टोरी भी हो सकती है, जिसमें जो एक कैरेक्टर है, जो एक तो स्पीकर है, जो दूसरा कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर, उसका नाम है एनेबल ली, जो कि हमारी पोएम का टाइटल है। इन दोनों में जी मोहब्बत जो थी वो मिसाली मोहब्बत थी। इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि जो एंजल्स थे वो भी उनके लव से बहुत ही ज़्यादा हसद करते थे, जेलस होते रहते थे। और ये लोकेशन जो बयान की गई है इस स्टोरी की, इस पोएम की, तो वो है समंदर के किनारे की। ऐसे बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई एक फेरी टेल हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोएम पढ़ते चले जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये फेरी टेल नहीं, क्योंकि इसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। इसका जो एंड है वो ट्रेजिक है, क्योंकि ठंड लगने की वजह से या फिर किसी और वजह से, ठंड की ही वजह से, क्योंकि इस पोएम में चिल का जिक्र किया गया है, जो एनेबल ली है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी जो स्पीकर का इसकी अपनी लवर के लिए अफेक्शन है वो ख़त्म नहीं होती। वो कहता है कि हमारा जो लव है वो इटर्नल है, उसकी सोल जो है वो मुझसे सेपरेट नहीं होगी। भले ही उसकी बॉडी मुझसे सेपरेट हो गई हो, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं हो सकती, और वो अपनी जो ज़िंदगी है वो उसके ख़यालों में गुजार देता है, और उसका जो टॉम है उस पर ही अपनी तमाम ज़िंदगी गुजार देता है, वहीं पर ही वो सोता रहता है। क्रिटिकली अगर इस पोएम को देखा जाए तो हम लोग देखेंगे टोन को, जिसका अंदाज़ा हम लोगों को होता है इसकी सेटिंग से, लोकेशन से। जब पोएम स्टार्ट होती है तो किंगडम बाय द सी, यानी कि दरिया समंदर के किनारे का जो मंजर है वो पेश किया जाता है। फिर जी एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि बाद में सेंट्रल फिगर बन जाती है। स्टार्टिंग लाइंस में स्पीकर जो है वो अपने चाइल्डहुड लव स्टोरी बयान करता है, जिसमें उसने कहीं पे भी यूथ या फिर यंग का वर्ड यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है कि अर्ली टीन एज उसकी लव स्टोरी है। और जो रिपीटिशन है यहाँ पे, इसका मतलब कि दोनों जो हैं वो दोनों यहाँ पे बच्चे ही हैं, और जो रिपीटिशन है वो किंगडम बाय द सी की है। उसके अलावा जो इसका टाइटल है इस पोएम का, यानी कि एनेबल ली, जो कि उसी कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर का नाम है, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, इससे रिदम भी क्रिएट होता है। दूसरा ये जाहिर करता है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लोकेशन और दूसरा जो हमारा मेजर कैरेक्टर है वो। उसके बाद है यानी कि स्पीकर जो है वो अपनी लव स्टोरी बयान करता है कि जो उसकी अपने बिलवड के लिए अफेक्शन है वो इतनी डीप और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी चीज़ से वो हर चीज़ से माव रहा है। वो यानी कि इतना ज़्यादा अपने बिलवड से मोहब्बत करता है कि जो एंजल्स हैं वो भी उससे जेलस होते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जो दूसरे लिटरेरी पीसेज हैं या फिर दूसरा लिटरेरी वर्क है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो एंजल्स होते हैं वो उनमें ऐसी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि वो होली बीइंग्स हैं, और दूसरा वो इंसानों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पे जो है उनकी जेलसी की फीलिंग दिखाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच जो है फरिश्ते वो उसकी बिलवड से जेलस हो रही हैं। यहाँ पे वो मतलब
कि इतना ज़्यादा अपनी अफेक्शन को शो करवा रहा है, यानी कि हर चीज़ से वो कहता है कि ज़्यादा है उसकी मोहब्बत। उस बाद में जी जब स्टोरी प्रोलॉन्ग करती है तो स्पीकर बताता है कि उसकी जो एनेबल ली है, तो 16th लाइन में आके पता चलता है कि एक जब क्लाउड आता है तो उससे ना उसकी बिलवेड की उसको ठंड लग जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो ये पार्ट ऑफ रोल ऑफ नेचर है वो बयान किया गया है कि नेचर जो है, यानी एक तो उसकी सेटिंग यानी कि समंदर के किनारे की, वहाँ पे एक तो ठंड ज़्यादा थी, दूसरा जो ठंडी हवा चली है उसने उसकी बीवी की या उसकी बिलवेड की उसकी बिलवेड की जान ले ली है। तो ये भी कहा गया, या फिर एक तो ये मतलब हो सकता है कि नेचर का पार्ट था, दूसरा जो एंजल्स उसकी लव से जेलस हो रहे थे उन्होंने उसकी जान ले ली होगी, उन्होंने ही हवा को चलाया होगा। यहाँ पे यानी कि आखिरी लाइंस में उनकी कन्फर्मेशन, यानी कि अगले स्टैंजा में कन्फर्मेशन ऑफ डेथ हो जाती है। लेकिन जो स्पीकर है वो कहता है कि उसका जो लव है वो किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से मावरा है, यानी कि उसके चले जाने से उसका लव जो है वो ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि वो उसकी सोल से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे एक ये हो गया। दूसरा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि ये एक फेरी टेल है, जब इसकी डेथ का पता चलता है और कन्फर्मेशन हो जाती है तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट था फेरी टेल का वो ख़त्म हो जाता है और आगे डेथ और ग्रीफ आ जाता है। फाइनल लाइंस में जो स्पीकर है वो स्टिल अपने बिलवेड के टॉम के ऊपर है और वो कहता है कि ये जो ठंडी हवा चली है जिसने उसकी बीवी की जान ले ली है, अब वो कहता है कि इस चीज़ ने ना तो मेरे ख़यालात को ना ही मेरे एहसासात को ख़त्म किया है, उसके चले जाने से मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आई बल्कि वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो उसके सोल से ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो कभी भी जुदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ख्वाबों में उससे बात कर सकता है और वो अपना एक ब्रोकन हार्ट लेके उसकी कब्र पे ही रहता है। यानी कि एक अनडाइंग लव स्टोरी यहाँ पे बयान की गई है। जो मेजर थीम्स हैं इसमें वो है थीम ऑफ लव, थीम ऑफ एनवी, डेथ एंड ग्रीफ। लव का जो थीम है वो तो हम लोग जानते हैं कि ये स्टोरी बेस ही इसी पे कर रही है, जिसमें स्पीकर जो है वो अपनी एनेबल ली की लव स्टोरी जो है वो बयान कर रहा है। इसमें पोजेशन है, इसमें सेंसिटिव है, इसमें हर चीज़ अफेक्शन, हर चीज़ को बयान किया गया है। तो यानी कि मेजर थीम ही इसका क्या होगा, उसकी लव स्टोरी, कि अगर वो उससे सेपरेशन भी आ गई है, लेकिन सेपरेट होने के बावजूद भी उसका जो लव है वो डाई नहीं हुआ, उसके मरने के बाद वो एक अनडाइंग लव स्टोरी यहाँ पे बयान की गई है। एनवे यानी कि जो हसद है एंजल्स का, वो किस तरह से बयान किया गया है कि जो एंजल्स थे वो उसकी मोहब्बत से बहुत ही ज़्यादा हसद करते थे, जेलस होते थे, इस वजह से उन्होंने ठंडी हवा चलाई है जिससे उसकी जो बिलवेड है उसको ठंड लग गई है और उसकी जान चली गई है। तो यहाँ पे दुश्मनी जो या फिर हसद जो है इस चीज़ को उन्होंने थीम बनाया हुआ है। और दूसरा डेथ एंड ग्रीफ ये भी है, ये क्योंकि डेथ ऑफ अ यंग गर्ल है तो इससे ज़ाहिर होता है इसमें ये एक ट्रैजिक स्टोरी है जिसमें एक तो डेथ हो जाती है उस लड़की की, यूथ की डेथ है, ब्यूटी की है और इनोसेंस की है। अच्छा, एक जो ट्रैजिक लॉस है, जो स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फेरी टेल की स्टोरी चल रही है, फेरी टेल्स की एंडिंग क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इस पोएम का जो एंड है वो डेथ पे, ग्रीफ पे और हॉरिफाइंग डार्क मोड में आके इसकी एंडिंग हो जाती है। लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ की गई हैं वो तो हम लोगों ने पहले देखी है, रिपीटिशन तो थी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा सिम्बोलिज्म है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एलुयन, इंजेममेंट। हम वन बाय वन भी इन्हें देखेंगे। सबसे पहले है कि सिम्बोलिज्म, कौन कौन से सिम्बल्स के थ्रू अपनी बात को, अपने में कोई मैसेज कन्वे करना रीडर्स को, इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बोलिज्म। और जो पोइट ने इसमें सिम्बल्स यूज़ किए हैं इस पोएम में, वो एक तो नेचर का रोल है, यानी कि जो ठंडी हवा चली है, दूसरा जो उसकी लोकेशन है इन समंदर के किनारे की, ये सारे जो सिंबल्स उसने यूज़ किए हैं, और दूसरा जो एंजल्स थे इस चीज़ को, ये जो सिंबल्स है उसके थ्रू उसने अपना मैसेज कन्वे किया है। ठीक है, सिंबल्स ये हो गए। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन किसे कहते हैं? अब एलिट्रेशन है यहाँ पे जो यूज़ की गई है इस पोएम में, तो वो है ये इसका जो एक ड्रीम लाइक था, वो एक तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों को देखने को मिलती है एलिट्रेशन की एग्जाम्पल, जिसमें ली, लव, लव्ड, टुगेदर और ये हो गए। क्योंकि एलिट्रेशन जो है वो है रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है ना, तो इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे नज़र आ गई। एजोनेंस, एजोनेंस है इनिशियल ये रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन द सेम लाइन। अब इसके एग्जांपल्स जो है वो हमें इस पोएम में मिलती हैं, या फिर आई साउंड्स जो है उनकी रिपीटेशन। एंड दिस मेडन शी लिव्ड विद नो अदर थॉट,
ये एग्जाम्पल हो गई इसकी। अब है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे होते हैं उसे विजुअलाइज़ करते हैं हम लोग, हमारे सेंसेस को जो चीज़ टच करती है वो इसको हम इमेजरी में काउंट करते हैं। अब जो लोकेशन बयान की गई है कि किंगडम बाय द सी, ये हम और उसका जो टॉम है, ऐसे लगता है हम देख रहे हों और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हों वहीं पे ठहर के ही, हमारे सामने कोई फिल्म चल रही हो। ये क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि हमारी सेंसेस को टच कर रही है, इसे क्या कहेंगे, इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स किसी भी गैर जानदार चीज़ को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दे देना। अब वो इसकी एग्जांपल क्या है इस पोएम में, वो है विंड का आना, जो कि विंड ब्लू हुई है और जो ठंडी हवा चली है उसने एनिमल ली की जान ले ली है। अब क्या कोई ह्यूमन बीइंग है, विंड नहीं है ना, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एक नॉन लिविंग थिंग को, इसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। Allusion is an indirect reference of a person, place, thing or idea of a historical, cultural, political or literary significance. अब एडगर एलन पो ने जो इस पोएम में allusion यूज़ की है वो उस 10th लाइन में है, जिसमें जो है हेवन का और जो एंजल्स थे, एंजल्स के बारे में बात की गई है वो, यानी कि जो एंजल्स का कॉन्सेप्ट रहा है लिटरेरी वर्क में कि वो गार्ड हैं और होली बीइंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने इसे, पोइट ने एंजल्स को एक दूसरा ही मतलब कि डेविल बना दिया है। ये हो गई अलुयन। और है इंजैममेंट। इंजैममेंट हम लोग जानते हैं कि किसी एक बात का एक लाइन से हट कर दूसरी लाइन विदाउट एनी पॉज 2 लाइंस में कंप्लीट होना या फिर एक स्टैंजा पर मुश्तमिल हो सकती है, इसे कहते हैं इंजैममेंट। इसकी जो एग्जांपल हमें इस पोएम में मिलती है वो है एंड दिस मेडन शी लिव्ड विद नो अदर थॉट। ये एक लाइन हो गई, अब बात कंप्लीट नहीं हुई लेकिन लाइन ख़त्म हो गई है और बात होगी दूसरी लाइन में मुकम्मल, दैन टू लव एंड बी लव्ड बाय मी। इसे क्या कहते हैं, इंजैममेंट। हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये पोएम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल